केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आप लोगों ने एक कैप्शन जरूर देखा होगा और चुनाव आयोग का वो कैप्शन आप सबको बहुत आकर्षित भी करता होगा। वो कैप्शन है कि एक भी वोटर छूटे नहीं, नॉट अ सिंगल वोटर लेफ्ट बिहाइंड। ये चुनाव आयोग का अपना टैगलाइन है और चुनाव आयोग का ये वर्कलाइन है कि ग्रामीण वोटर छूट जाए, शहरी वोटर शहरी पार्टी को वोट करें। जब माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त रांची में आए थे तो शुरुआत में तो उन्होंने प्रेस वार्ता करने का कोई कार्यक्रम नहीं रखा था, लेकिन जब पत्रकारों से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम सारे राजनीतिक दलों से मशविरा कर चुके हैं और लेवल प्लेइंग ग्राउंड होगा, एक समान अवसर सबको मिलेंगे ताकि चुनाव भय मुक्त भी हो, व्यभिचार मुक्त भी हो और शांति प्रिय ढंग से भी, और हर वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाए। जो 80 साल से ऊपर के वोटर हैं या दिव्यांग है, उनको घर से भी वोट देने की सुविधा होगी। ये सारी बातें कही गई, लेकिन जब आधिकारिक सूचना आई जो गजट के लिए था, उसमें बंटवारा कर दिया गया। चुन चुनकर वैसे विधानसभा क्षेत्रों को रखा गया जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हम लोग ज्यादा मजबूत है जमीन पर। उन जगहों पर जिसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि माननीय चुनाव आयुक्त जी ने कहा था कि 88%, 88% झारखंड में रूरल वोटर और 12% अर्बन वोटर, ये उनका तथ्य है और उनका काम ये है कि 12% मतदाताओं को 1 घंटे का समय ज्यादा दिया जाए वोट करने के लिए और 88% जो ग्रामीण वोटर हैं उनको 1 घंटा कम कर दिया जाए। और कोई वोटर छूटे भी नहीं। कितना सुंदर तर्क है ना। 12% वोटर 5 बजे तक डालेंगे, 88% वोटर 4 बजे तक डालेंगे। उन्होंने माना कि झारखंड नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकल गया है, इसलिए 2 चरण में होगा। मैंने उस समय भी बंटी बबली कहा था जब 43 और 38 का फिगर आया था
आज फिर से देख लीजिए बंटी बबली को कि ग्रामीण इलाकों के वोटर को कम कर दिया गया। तो ये बंटी बबली का खेल आप लोग को समझ में आ रहा है ना? किस प्रकार से चुनाव संपन्न होगा। पहले जिलों को बांटा, अब क्षेत्रों को बांट रहे हैं और बोलते हैं कि एकदम स्वतंत्र चुनाव होगा, कोई भी पक्षपात नहीं होगा। ये कौन सा नया फॉर्मूला इजाद हो रहा? उन्होंने जब महाराष्ट्र में चुनाव के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चुनाव की समीक्षा के बाद, उन्होंने गिन गिन कर कहा जो मुंबई शहर के जो कुलीन इलाके, वहां का एक एक कंस्टिट्यूएंसी का नाम लेकर कहा कि यहां 40% टर्नआउट हुआ और ग्रामीण इलाके में 86 हुआ। और उन्होंने ये अपील किया कि शहर के लोग निकले। याद आ रहा है ना उनका हर प्रेस कॉन्फ्रेंस? मुझे तो कंठस्थ है। अच्छा ठीक है, देखिए, जब हर पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपना अपने नेताओं पर दबाव रहता है और नेताओं को अपने दल के कार्यकर्ताओं, चूंकि हम गठबंधन में हैं, यहां सीटों की संख्या सीमित है। मैं आप लोगों को शुरू से एक बात कहते आया हूं, आप लोग बार बार पूछते थे कि कौन कितना में। हम बार बार कहते थे कि हम भी 81 पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस भी 81 पर लड़ेगी, राजद भी लड़ेगी, वाम दल भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारी सबकी तैयारी 81 पर हो सके और जब मुख्य लड़ाई शुरू हो तो सबकी ताकत समवेत होकर एक हो सके। दादा, लेकिन जो यादव की ओर से आया, उनका बयान उनके लिए है, उनके बयान में और भी बहुत सारे चीजें हैं। ये आपस का हम लोगों का मामला है, हम लोग बैठकर समझ लेंगे। अन्यथा बातें से बात बहुत बिगड़ती भी है और बात से बात बनती भी है। अच्छा दादा, आपके यहाँ पर तो परिवारवाद का आरोप लगा दिया, ऐसी उम्मीद करें कि इंडिया गठबंधन की ओर से परिवारवाद हावी नहीं होगा? देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूं कि हम हमेशा इस बात का हिमायती रहे हैं कि परिवार का सदस्य यदि आम जनजीवन के बीच में रहे और जनता उसको चुने तो वो परिवारवाद नहीं कहलाता है। अधिवक्ता का बेटा अधिवक्ता बनता है तो परिवारवाद नहीं है क्या? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो अधिनायकवाद नहीं है क्या? सबसे ज्यादा परिवारवाद यदि आपको देखना है तो वो भारतीय सेना में आप चल जाइए, क्योंकि सेना में रहा हुआ हर जवान, किसी भी रैंक एंड फाइल का हो, एक रंगरूट से लेकर एक जनरल तक, वो चाहता है कि चूंकि माटी के प्रति, देश के प्रति उसका समर्पण है, उसका अपना परिवार उस बृहत स्वार्थ के लिए, देश रक्षा के स्वार्थ के लिए भारतीय सेना में जाए। लेकिन ये मोदी जी का परिवारवाद है ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये शोभा देता है, को अब शोभा दे रहा है क्या? हम तो वही बोल रहे थे कि दरिद्रता देखिए, पहले तो नेता लोग को लाते थे, अब तो बेटा बेटी बहुत सब आने लगा। अच्छा दादा, अभी और बीजेपी से आपके यहाँ मिल रहा है, नेता भी लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोग रहने आए? अभी कतार लंबी। आपने तो कहा था कि दरवाजा बंद हो गया।
कहाँ बोले हैं? हम बोले फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन। दादा लेकिन बिना पश्चाताप के भी लोग आ रहे हैं, आप ले रहे हैं। नहीं, पश्चाताप कर लिया तभी आ रहा। क्योंकि मैं इन बंटी बबली की चाल को बहुत नजदीक से देख रहा हूं कि एक ऐसा चादर बिछाओ जिसके अंदर में हरियाणा जैसे जीत का एक तरीका निकल सके। हम लोग बचपन में जादू देखा करते थे। एक कबूतर को लिया जाता था, उसको हाथ में रख के काला कपड़ा ढक देता था, काला कपड़ा उठता था, कबूतर नहीं रहता था, फिर हाथ में काला कपड़ा रख दिया जाता था, फिर काला कपड़ा को उठाता था, कबूतर फिर से आ जाता था। अब बंटी बबली कबूतर का खेल भी खेलना शुरू किया। कितना खेलिएगा पीछे से, क्योंकि आप जिसके लिए खेल रहे हैं उनके मुद्दे तो समाप्त होते जा रहे हैं। 2014 में भी मोदी जी आए थे, 19 में भी आए थे, 24 में भी आए थे, और भी आएंगे। याद आता है ना उनका और अमित शाह जी का भाषण होता था परिवारवाद पर। कल भी लिस्ट आ गया। भारतीय जनता पार्टी की दरिद्रता इस बात से झलकती है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक ही चुनाव में बाप बेटा दोनों को उम्मीदवार बनाया। नहीं तो होता ऐसा था कि बाप यदि लोकसभा लड़ रहा है, बेटा विधानसभा, मां यदि विधानसभा लड़ रही है तो बाप उनका बेटा लोकसभा। लेकिन एक ही सदन के लिए भाजपा का दरिद्रता उम्मीदवार के मामले में इस प्रकार का है कि एक ही चुनाव में बाप बेटा को उतारना पड़ा। और परिवारवाद, कोई मुख्यमंत्री रहा, राज्यपाल है, क्या दोष किया भाई जमशेदपुर के भाजपा के लोगों ने कि परिवारवाद आ गया। कोई पत्नी को लड़वा रहा है, कोई बेटा को लड़वा रहा है, कोई भाई को लड़वा रहा है। और तो और मजेदार चीज, एक ऐसा भी परिवार है जो पत्नी को एक पार्टी से और भाई को दूसरे पार्टी से। है ना मजेदार खेल? हमने तो बार बार कहा है कि ये जो संगठित एक पावर ग्रैबिंग जो ग्रुप है, जो आओ जल्दी सौदा उठाए वाला जो है, वो जब 2 विधायक था तो एक विपक्ष में था, एक सत्ता का मंत्री था। अब क्या हुआ? एक घटक दल का उम्मीदवार, एक मुख्य दल का उम्मीदवार। बड़ा मजेदार होने जा रहा है ये खेल। कोई किसी का गला काट रहा है, कोई किसी को थोपिया रहा है।
भाजपा का तो स्थिति अब ये हो गया कि मुद्दे क्या होंगे। एक जनाब तो सुन लिए, उड़ लिए यहां से। अब पूरा प्रदेश नेतृत्व को बंटाधार करके चल गए काजीरंगा पार्क। अरे इंतजार तो उन्हीं का कर रहे हैं। इस बार तो विशेष धन्यवाद हम लोग 23 नवंबर को माननीय का करेंगे, जिनके आने से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का कमर तक टूट गया। उनका अभिनंदन होगा, नागरिक अभिनंदन होगा। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि यह चुनाव आप लोगों के ऊपर में जिम्मेवारी ज्यादा है। जिस प्रकार से बंटी बबली दोनों सक्रिय है, जिस प्रकार से झारखंड के लोगों की आवाज को दबाया जाने का काम शुरू होगा, उसमें आपको सजग रहना होगा। हमारे मित्र दल कांग्रेस ने महाराष्ट्र डीजीपी के बारे में लिखित शिकायत की। कई आरोप उन पर गठित है। महाराष्ट्र का डीजीपी नहीं हटा, आपने हमारे डीजीपी को हटाया। महाराष्ट्र में चूंकि आपकी सरकार है, आपने इसी तरह से वहां दो दलों का विभाजन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आया, आपने उनको नहीं माना। और आपको हर विपक्षी दल जो केंद्र का विपक्ष में है, उसके ऊपर चाबुक चलाने का काम चुनाव आयोग बंद करे। निष्पक्ष होकर अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करे। इसी अपील के साथ और भी आगे जो चीजें आएंगी आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।